सितंबर की एक शाम। निर्मल वर्मा। फिर हवा थमी, पत्ते खामोश हो रहे और घास जो दिन भर कांपती रही थी अलसाई सी सोने लगी। दिन भर पीली गर्म धूल हवा को झुलसाती हुई उड़ी थी। उसने कमरे की खिड़की से नालों में पत्तों को इकट्ठा होते देखा था। धूल से सने टूटे करारे पत्ते जो सुनसान सड़कों पर पागल से भटकते रहे थे। वह प्रतीक्षा करता रहा था। दोपहर भर दोपहर बीत चली थी। शाम की प्रतीक्षा नहीं थी, लेकिन शाम घिर रही थी। कमरे से चाय की दुकान जाते हुए ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुने थे। वह सड़क के बीचों बीच ठिठक कर खड़ा हो गया। Why don't you believe me? I love you so much. फीके आकाश में जामुनी बदली घूमड़ आई। रेस्तरां से बाहर निकलकर वह सरकारी क्वार्टरों के सामने छोटे से घास के मैदान पर लेट गया। उसे लगा कि उसके पांव पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गए हैं, जैसे वह अभी जन्मा है। उसकी जिंदगी की गांठ अतीत के किसी प्रेत से नहीं जुड़ी है, इसलिए वह मुक्त है और घास पर लेटा है। सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि वह उसे अर्थ दे। उसकी बाट जो रही है सांस रोके, और वह ज्वरग्रस्त व्यक्ति की तरह एक स्मृति, एक अजीब निरर्थक शब्द के पीछे पड़ जाता है। बार बार उसे हेर फेर के दोहराता है, विक्षिप्त बौखलाया सा। वह मुक्त है और सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है। सितंबर 1955 की एक शाम, जब चारों ओर शांति फैली थी, एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष रही होगी, अपने घर से बाहर निकलकर दूसरों के घरों के सामने घास पर लेटा था। वहां कोई उसे नहीं जानता था, किंतु वह जानता था कि वह हिंदुस्तान के एक शहर के कोने में घास पर लेटा है, इस शाम के लिए जीवित है और सांस ले रहा है। पिछले अनेक महीनों से रात दिन उस अजनबी शहर की अंधेरी पेचदार गलियों में अपनी छाया के साथ सरकता, मकानों, दुकानों और आदमियों से सटता हुआ भागता आया था। और अचानक वह ठिठक गया। उसने आंखें उठाईं। सारी दुनिया सामने पड़ी थी और उसकी उम्र 27 वर्ष की थी। उसने देखा घास पर एक तितली उड़ रही है। सरकारी क्वार्टरों से बच्चे निकलकर मैदान में खेलने लगे। हंसते हांफते सीटी बजाते हुए बच्चों के झुंड आसपास भाग रहे हैं। सितंबर 1955 की शाम, आयु 27 वर्ष, एक युवक तितली को घास पर उड़ता हुआ देख रहा है। स्क्वायर के बीच लैंप पोस्ट मैदान के घिरते अंधेरे में लाइट हाउस सा टिमटिमा रहा है। शांत की अथाह विस्तीर्ण झील पर लाइट हाउस का झिलमिलाता आलोक, तितलियां हवा में, आकाश में, शहर की सब सड़कों और गलियों में उड़ रही हैं। केवल वह लेटा है और प्रतीक्षा कर रहा है। आकाश में तारे निकलने से पहले ही बादलों का झुरमुट छाने लगा। कुछ फूली भटकी बूंदें घास पर घुलने लगीं। दिन भर तपी गर्म सड़कों से भाप उठने लगी। बारिश में भीगता हुआ वह सड़कें पार करने लगा। बहुत से आदमियों की भीड़ में वह भी एक था। उसका चेहरा दूसरे आदमियों के चेहरे से अलग था, फिर भी उनसे मिलता जुलता था। वेशभूषा, चाल ढाल, आंखों का खोखला खोलना झांपना, सांस लेना,
फिर सहसा अनायास ढंग से सांस हवा में फैला देना, वह सब वही कर रहा था जैसे साधारणतः सब लोग करते हैं। उसके व्यक्तित्व में कहीं भी कोई विशिष्टता, कोई चमत्कार नहीं था। धरती कितनी विशाल, कितनी फैली है, कितने आदमी एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते उस शाम शहर की सड़कों पर चल रहे हैं, बीच का फासला पार कर रहे हैं। यदि आप में से कोई उस शाम अचानक कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक लेता तो शायद आपकी नज़र भीड़ में चलते उस युवक पर कभी न पड़ती, पड़ती भी तो टिक न पाती, भीड़ के और चेहरों में खो जाती। 27 वर्ष पुराना वह चेहरा इतना ही साधारण था। उसके सामने भी औरों की तरह बीच का फासला फैला था और वह उसे पार कर रहा था। और तब एक अजीब घटना घटी। भीगी सड़क के एक गड्ढे से एक शक्ल झांक रही थी। कैफे की गुलाबी रोशनी में उस युवक ने अचानक अपने चेहरे का अक्स गंदले पानी के गड्ढे में देखा। उसे लगा कि यह चेहरा उसके पिता की तीखी व्यंग्यात्मक मुद्रा में मुस्कुरा रहा है। घर से जाओगे, अपने पांव पर खड़े होने जाओ, अपनी स्वतंत्रता की पोटली बांधकर कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे, जब नशा उतर जाए तो वापस लौट आना। और अचानक वह हंसने लगा। इतनी बड़ी भीड़ में एक हंसता हुआ चेहरा, क्या कोई इतिहास में लिखेगा कि सितंबर 1955 की शाम को सड़क पर चलती हुई भीड़ में एक चेहरा हंसा था? उसने दरवाज़ा खटखटाया। वह इस समय रसोई में होगी, जहां वह बहुत देर से सुनेगी कि कोई बाहर अंधेरी सीढ़ियों पर खड़ा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है। सांकल खुली, ज़रा सा धक्का देने से दरवाज़ा खुल जाएगा, किंतु उसे कोई जल्दी नहीं है। उसने अपने बाल ऊपर समेट लिए हैं। कीचड़ और गंदले पानी के छींटे जो उसकी पैंट पर छिटक आए थे, उन्हें उसने अपने रुमाल से खुरच दिया। फिर उसने जबड़े को सूखे रबड़ की तरह खींचकर फैलाया। अब वह मुस्कुरा रहा है। जब वह दरवाज़ा खोलेगी तो उसे इस तरह मुस्कुराता देखेगी। दरवाज़ा धीरे से खुला। उसकी बहन ने देखा वह दरवाजे की देहरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह कुछ नहीं बोली। वह कभी कुछ नहीं बोलती। वह उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखों से बचता हुआ, हल्के से उसे धकेलता हुआ वह भीतर आया। इतने दिन कहाँ रहे? वह चुपचाप उसकी ओर देख रही है। वह खिसियाना सा मुस्कुरा रहा है। जीजा जी कहाँ हैं? अभी आते होंगे, बारिश में बाहर चले गए हैं। वह जीजा जी के कपड़ों की अलमारी खोलने के लिए मुड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी यह सब रहने दो, उसने कहा। वह उसका हाथ पकड़े रहा। वह उसकी ओर देखती रही। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या देखती हो? एक शहर में रहते हो, अरसे बाद आते हो, और जब आते हो तब तब माँ का पत्र आया था। तुम जब से आए हो उन्हें कोई खबर नहीं दी। तुमने उन्हें कुछ लिखा? क्या लिखती? मैं ही तुम्हारे बारे में कौन बहुत कुछ जानती हूँ। मुद्दत हुई, तुमने शक्ल नहीं दिखाई। अब देख लो, बिल्कुल वैसा ही हूँ। क्या तुमने अपना कमरा बदल लिया है? क्यों? तुम्हारे जीजा जी को भेजा था, पता चला तुम कमरा छोड़कर कहीं चले गए हो। एक दोस्त के मकान का कमरा खाली था, फिलहाल वहीं टिका हूँ।
उसने देखा वह समझ गई है, किंतु जैसे आगे कुछ कुछ भी बोल पाना असंभव है। वह जानती है कि कुछ भी कह ले, किंतु रुपए की चर्चा उससे नहीं कर पाएगी। उससे वह कुछ भी ले सकेगा। इस विचार से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी तरफ देखो। उसने उसकी ओर देखा। मेरी सौगंध खाओ, जो मैं कहूंगी मानोगे? वह निर्विकार भाव से उसकी ओर देखता रहा है। तुम घर वापस लौट जाओ। उसके स्वर में धीमा कंपन था। बच्ची, तुम इतनी बुजुर्ग कब से बन गई? उसने बहुत वर्षों बाद उसके बचपन का नाम लिया था। बुजुर्ग? तुम अपने को समझते हो जो सबसे लड़ झगड़ कर घर से भाग आए हो। कुर्सी पर बैठे बैठे उसने आंखें मूंद ली। उसके भीतर का भारीपन पिघलने लगा है। बर्फ की सिल की तरह बूंद बूंद छू रहा है। उसने देखा बच्ची का मुंह सफेद हो गया है और होंठ कांप रहे हैं। उसे अजीब सी खुशी हुई। वह किसी को तो दुख पहुंचा सकता है। बच्ची, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों बहुत छोटे थे, तब मैं घर से नहीं भागा था? तब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था। तब हम कुछ नहीं जानते थे, जब हम सब कुछ जानते थे। आज तुम सोचती हो कि मैं इससे भिन्न हो सकता था जो आज हूँ, किंतु जो आज हूँ वह उन दिनों से मेरे भीतर था और उसे देखकर तुम नहीं डरती थी। छत पर बारिश की बूंदों का टप टप स्वर अनवरत आ रहा था। कमरे में बहुत देर तक बोझिल सा सन्नाटा छाया रहा। बोलते क्यों नहीं? वह उसके नजदीक सरक आई। जैसा हूं क्या बहुत बुरा हूं बच्ची? बुरे हो, अच्छे हो, तुम जानो। मैं इतना ही जानती हूं, इस तरह नहीं जाता। सब अपनी जिम्मेदारी लिए जीते हैं। बच्ची, तुम यह सब कब समझोगी? वह उठ खड़ा हुआ। उसे लगा वह बच्ची की आंखों से अपने को देख रहा है, मानो बच्ची की आंखें आईना हैं जिनमें उसकी जिंदगी के सुराग झांक रहे हैं। अगर घर छोड़कर भागना था तो इस शहर में क्यों आए? माँ की चिट्ठियां आती हैं, तुम्हारे जीजाजी परेशान होते हैं, मुझे कोसते हैं। बताओ मैं क्या करूं? जब तक यहाँ इस शहर में रहोगे मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। वह उसके और निकट आया। वह उसके और निकट आ गई, बिल्कुल पास उसके सामने। इतना घमंड लेकर कैसे जियोगे? तुम तुम बहुत बड़े बन गए हो। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी तरफ देखो। सड़कों पर बेकार एड़ियां घिसने से तुम में बड़प्पन आ गया है। आया होगा, मुझे तो नहीं दिखता। बच्ची की आंखें उसे पिए जा रही थीं। आवेश में उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने धीरे से बच्ची को पीछे धकेला। उसे लगा उसकी टांगें कांप रही हैं। बच्ची, तुम पागल हो। उसका गला रुंध आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। अपने विश्वास पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। बच्ची दरवाजे को रोके खड़ी है। उसे लगा वह उसे एक तरफ घसीट कर धक्का देकर दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उसके पांव फर्श पर जमे रहे। एक लंबे क्षण तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। बच्ची कांप रही थी।
खड़े क्यों हो? मुझे धकेलकर चोरों की तरह बाहर भाग जाओ। तुम बच्चे नहीं रहे, सब कुछ कर सकते हो। वह धीरे से उसके सामने आया, उसके कंधों पर हाथ रखा। उसे लगा वह बिल्कुल शांत है, जैसे एक गहरी अथाह शून्यता के भंवर में उसने अपना सिर डुबो दिया है। घर वापस लौट जाने के लिए कहती हो? लौट जाऊंगा। वह बहुत धीमे से मुस्कुराया। बच्ची की निरीह मुंह आंखें उसे देख रही हैं। वह पूरी चेष्टा से बराबर वैसे ही मुस्कुराता रहा। बच्ची ने चुपचाप अपने आंचल से 2 नोट निकाले। लो। किस लिए? रेल का किराया। वह चुपचाप बच्ची को देखता रहा। यह लोगे तो मैं गैस समझूंगी। तुम झूठ नहीं बोले हो। यह लोगे तुम, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तुम लोगे तो मैं समझूंगी तुम झूठ नहीं बोले हो। उसने कोई विरोध नहीं किया। सहसा बच्ची उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर रोने लगी। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, कब तक अपने को ऐसे घसीटोगे? बच्ची उसके कंधों पर सर रखकर धीरे धीरे सिसक रही थी। वह कुछ नहीं कहता। उसने चाहा कि रूमाल से अपने आंसू पोंछ दे, फिर याद आया कि उसका रूमाल पसीने और गर्द से गंदा है, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। बच्ची धीरे धीरे रोती रही। बाहर बारिश रुक चली थी और बादलों के पीछे से नए धुले हुए चमकते तारे झांकने लगे थे। वही चेहरा एक पुराने आईने से उसकी ओर झांक रहा है। आईने पर दीवार पर कत्थे और सस्ती लिपस्टिक के अधमिटे धब्बे निखर पड़े हैं। पलंग के सामने नंगी दीवार पर फिल्म स्टार का कैलेंडर लटका है, जिस पर एक बड़ी चाबी झूल रही है। उस तंग कमरे में एक ही खिड़की है जो न जाने कब से बंद पड़ी है। उसी से सटे हुए बिस्तर से वह उन दोनों शरीरों को देख रहा है जिसमें से एक उसका है। बच्ची, तुमने कभी 27 वर्ष के युवक के इस चेहरे को देखा है? देखो इधर। बीते हुए वर्षों के अनगिनत क्षणों, अकस्मात अनजानी घटनाओं के विचित्र पुंज से यह रात जन्मी है। उसने उन दोनों नोटों को छुआ जो बच्ची ने दिए थे। उसे लगा वह दुनिया को छू रहा है। जो अरसा हुआ पीछे छूट गई है, इसीलिए मर गई है, इसीलिए वह कहाँ पीछे लौटे। इसलिए वह इस रात यहाँ इस अंधेरे कमरे में लेटा है, जी रहा है। नीचे गली में 2 शराबी जोर जोर से गालियां देते हुए चिल्लाने लगे। गली के कुत्ते उन पर बराबर भौंकते जा रहे हैं। ऊपर कोठे की छत की नाली से बारिश के गंदले पानी की मोटी मटियाली धार गली की कच्ची जमीन पर गिर रही है। उन दोनों में से कोई जरा भी हिलता है तो नीचे धंसती हुई चारपाई कराहने लगती है। नींद और नशे की खुमारी में बड़बड़ाती हुई वह उसके शरीर से सटी जा रही है। उसके बीच की स्तब्ध हवा दोनों की सांसों से सिकुड़ती कांपती रही। पास गली के सिनेमा हाउस के नाम के बड़े बड़े अक्षर लाल नीली रोशनी में कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं। बंद खिड़की से इस रोशनी की एक महीन आलोक रेखा अंधेरी दीवार पर लटके हुए कैलेंडर की तारीखों पर पड़ती है। लाल नीली रोशनी के दायरों में उस रात की तारीख भी एक क्षण के लिए जलती है और फिर एक क्षण के लिए अंधेरे में घुल जाती है। वह सितंबर 1955 की रात थी। एक रात जब चारों ओर शांति का रुपहला स्निग्ध अंधकार नीली निस्तब्ध झील सा फैला था और चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कोई कभी जानेगा? जीने का एक झिलमिल क्षण
जिसकी कोई अनुभूति नहीं, कोई परिणति नहीं। मुक्त की उत्कट प्यास जो सब नैतिक मान्यताओं को तोड़ती हुई इन दीवारों के परे, इस रात के परे समूची पृथ्वी की असीम व्यापकता को इस अंधेरे क्षण में समेट रही है। धूप, हवा, पिघलते फैलते आलोक में, पिघलती मिट्टी, छायाओं में, सब गलियों चौराहों पर जहां उसकी तृष्णार्त स्तब्ध आंखें सदियों से विस्मित खुली हैं। यह रात एक अरसे बाद, यह रात भी एक अधमिटी अधूरी स्मृति के कुहासे में घुल जाएगी। रह जाएगा केवल वह उसके आकारहीन अर्थ खोजते हुए अस्तित्व की परिधि को अनुप्राणित करता एक अस्पष्ट धुंधला सा दर्द जो किसी दुख, किसी चाह से उत्पन्न नहीं हुआ, जो उसके जीने की क्रिया के साथ जुड़ा है, हमेशा से उसके संग है। जब से वह सांस ले रहा है, छाया सा भटकता उड़ता उसके संग जीता हुआ। उसे लगा इस क्षण वह जी रहा है, अपने समूचे अस्तित्व की मिट्टी अपनी मुट्ठी में दबोचे घास पर उड़ती हुई तितली को देख रहा है। उसके चारों ओर घनी नीरव शांति घिर रही है। वह कमरे से बाहर आया। अंधेरे में वह चेहरा नहीं दिखाई देता जिसके साथ उसने रात बिताई है। उसने दोनों नोट जेब से निकाले और धीरे से उसके हाथों में दबा दिए। कुछ देर वहीं ठिठका रहा, किंतु चाहने पर भी कुछ नहीं बोला। बारिश कब की रुक चुकी थी, लेकिन दूर दूर तक लैंप पोस्ट के नीचे गंदले पानी के गड्ढे में उसने अपने चेहरे की छाया देखी। वह कुछ देर तक अपलक उस चेहरे को देखता रहा जो उसका अपना था। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, बच्ची ने कहा था।